Hello everyone, I am Anuj Tomar and I welcome you in English Toppers Academy. In our previous video, we have discussed the tense and our topic was past indefinite. In today's class, we will discuss the importance of past continuous tense, the various uses, and we will see several examples related to was and were. So let's see the topic, and before I start the topic, let's discuss about the use of was and were. तो सबसे पहले तो was और were को अगर हम देखते हैं तो ऐसे ही समझ लेते हैं कि was जो हमारा है और were दोनों ये हमारे पास्ट में यूज होते हैं. was और were ये दोनों हमारे पास्ट में यूज होते हैं. ये आपका सिंगुलर होता है और ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट लेता है अपने साथ. ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होते हैं. तो बेसिक जो इंफॉर्मेशन हमको देना था वो हमने दे दिया कि ये वॉज वर्ड का जो यूज है वो इस तरह से होता है. जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे ही वॉज गोइंग टू स्कूल. तो देखिए ही सिंगुलर है, वॉज भी सिंगुलर है. तो यहां पे एक फार्मूला हमने आपको बताया था, एस फॉर एस अप्लाई हो गया. ठीक है. फिर एक देख लेते हैं, दे वर गोइंग टू स्कूल. तो देखिए यहां पे दे हमारा प्लूरल है और वर भी प्लूरल है. तो ये भी फार्मूला आपका अप्लाई हो रहा है क्योंकि ये दोनों फार्मूला जो है हम इस पे डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है. तो अब हम बेसिकली जो है वो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका है. अब हम देखेंगे कि जो हमारा टेंस है वो क्या किस तरह से अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में किस तरह से हम लोग उसका यूज करते हैं. ठीक है. तो हेडिंग डाल लेते हैं. सबसे पहले डालते हैं पास्ट. दिखाई दे रहा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ठीक है. तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो हमारा है उसमें देखिए सबसे बड़ी बात है कि हमें क्लासिफिकेशन करना है 3 में. तो जैसे हमने कर लिया क्लासिफिकेशन अफर्मेटिव, नेगेटिव और तीसरा हमारा है इंट्रोगेटिव. ठीक है. तो ये 3 में हमने क्लासिफिकेशन कर लिया है. अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं. सबसे पहले तो अफर्मेटिव को, फिर नेगेटिव को और ये हमारा इंट्रोगेटिव हो गया. तो इस तरह से हमने क्लासिफाई कर दिया. अब इसके हम देखते हैं फार्मूला को. ठीक है. दिखाई दे रहा है अफर्मेटिव. अब फार्मूला देखिए इसका क्या है. सबसे पहले अगर हम देखें तो सब्जेक्ट वॉज वर प्लस B1 ING प्लस ऑब्जेक्ट. ये हमारा फार्मूला हो गया अफर्मेटिव का. ठीक है. इधर हम देख लेते हैं पहले. तो इसका फार्मूला क्या है. इसका हो गया सब्जेक्ट प्लस वॉज वर नॉट प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. और इसको हम बाद में देखेंगे क्योंकि इसमें 2 है, SVT और QWT. तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इन दोनों को. तो इसमें हम 4 एग्जांपल्स देखते हैं. जैसा कि हम अभी तक करते आए हैं 4 एग्जांपल्स ही हम लोगों ने देखे हैं. ठीक है. तो देखिए इसमें पहला है शी वॉज राइटिंग अ लेटर. ठीक है.
तो ये देखिए वॉज वाला हमने देख लिया, शी वॉज राइटिंग अ लेटर, रवि वॉज प्लेइंग क्रिकेट। दो हमारे वॉज के हो गए। अब हम दो एग्जांपल्स वर के देखते हैं, ठीक है। जैसे देखिए दे वर सिंगिंग सॉन्ग्स, ठीक है। वी वर रीडिंग न्यूज़पेपर, ठीक है। अब देखिए ये हमारे दो दो एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। यहां पे देखिए दो, एक एग्जांपल आपका हो गया वॉज का, ठीक है, वर, और इसका हो गया वर का। दूसरा देखिए वॉज राइटिंग, वॉज प्लेइंग। तो इस तरह से ये हमारे एग्जांपल हो गए। अब इनको हम देख लेते हैं, इसी फार्मूला में हम यूज कर लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, शी वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, ठीक है। फिर हो जाएगा रवि वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा है वो वर वाला है, तो इसको भी देख लेते हैं। दे वर नॉट सिंगिंग सॉन्ग्स, ठीक है। और वी वर नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा अफर्मेटिव वी हैव डन एंड वी हैव आल्सो डन नेगेटिव। सो बोथ आर क्लियर, देयर इज नो डाउट। यहाँ पे देखिए वॉज वाले दो हो गए, वर वाले दो हो गए, यहाँ पे वॉज वाले दो हो गए और वर वाले दो हो गए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में हमारा जो है वो HVT और QWT देखते हैं, ठीक है। HVT और QWT देखते हैं। तो इसमें देखिए क्या है, इसमें हमारा हो जाएगा, ऐसे ही देख लेते हैं। HVT में शुरुआत होती है वॉज से, वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। दिखाई दे रहा है, बिल्कुल क्लियर है। अब आप देखिए QWT जो है उसमें क्या है, 5W/H प्लस सारा वही ऊपर वाला ही होगा, वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क दोनों में रहेगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं दोनों के एक एक दो एग्जांपल, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं एक एक, चाहे वॉज वर का देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम वॉज का देखेंगे। तो देखिए वॉज शी राइटिंग अ लेटर, क्वेश्चन मार्क हो गया। एक तो वॉज वाला हमने देख लिया, अब वर वाला देख लेते हैं। वर दे सिंगिंग सॉन्ग्स, ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखते हैं 5WH, तो इसमें ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। जैसे देखते हैं वॉज वाला, तो इसमें वेन से हम बना लेते हैं तो मीनिंगफुल आ जाएगा। वेन वॉज रवि प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, ये हो गया आपका। दूसरा देखिए वर वाला बना लेते हैं, तो वाई
भी हो जाएगा, वाई से भी बन जाएगा, वाई वर वी रीडिंग न्यूज़पेपर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया। देखिए दोनों क्लियर हो गए। ठीक है, अब फिर से एक बार समझ लेते हैं चीजों को। देखिए जो हमारा अफर्मेटिव है इसमें वॉज वर यूज होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस V1 ING ऑब्जेक्ट। ठीक है, कंटिन्यू है तो किसी में कंटिन्यू आता है तो V1 ING आना ही आना है आपका। देयर इज अ पेट और यू कैन से कंफर्म रूल दैट व्हेन देयर इज अ कंटिन्यूअस वी विल सी V1 प्लस ING। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हमारी बदलती रहती है। ठीक है, और मेन वर्ब हमारी यही रहती है। तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। इधर फॉर्मूला आपका क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब, नॉट इसमें लग जाएगा V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां पे हमारे को थोड़ा समझना है क्योंकि इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि वी हैव टू डिफरेंट फॉर्मूलाज, HVT हेल्पिंग वर्ब टाइप एंड QWT यानी क्वेश्चन वर्ड टाइप। इसमें क्वेश्चन वर्ड से देखिए शुरुआत हुई है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वर्ड आया है दोनों में, इसमें हेल्पिंग वर्ब आया है। ठीक है, तो इस तरह से ये आप समझ लीजिए कि इसमें क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत होती है, इसमें हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है, और क्वेश्चन मार्क इज कंपल्सरी टू पुट इन द एंड ऑफ द सेंटेंस। सो आई वुड लाइक टू रिमाइंड वंस अगेन दैट इफ यू आर not able to identify the sentence when you see Hindi sentences, so you can easily identify by these keywords in the ending of the Hindi sentences। रहा था, रही थी, रहे थे, ये अगर आपको मिल जाते हैं तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि these sentences belong to past continuous tense। So thank you for watching the video till the end, and like the video, subscribe the channel and share this video to your friend and near and dear ones. Thank you. Have a great day.